आगे बढ़ते हैं। दरअसल रूस में एक जोरदार भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रूस के कैमचटका में 8.8 तीव्रता के भूकंप ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने इस भूकंप को दशकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना है। इस भूकंप के बाद जापान, रूस और प्रशांत द्वीपों में सुनामी की अलर्ट यानी चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो भूकंप के बाद कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सुनामी की दस्तक से लोगों में कोहराम भी मच गया है। एक दो नहीं बल्कि 5 देशों में सुनामी का अलर्ट है। रिपोर्ट देखिए। रूस में भूकंप से तबाही की ये तस्वीरें डराने लगी। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कैमचटका में तेज भूकंप से महाखतरे की आहट सुनाई देने लगी। सुबह सुबह ही कैमचटका में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 8.8 मापी गई। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र समुद्र के नीचे था, जिसके बाद जापान और अमेरिका की एजेंसियों ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। जापान और अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि समुद्र में 3 फीट लहरें उठ सकती हैं। यूएस सुनामी वार्निंग सेंटर का कहना है कि इक्वाडोर में 3 मीटर से ऊंची समुद्र की लहरें उठ सकती हैं। इससे कई इलाकों में तबाही मचेगी और तबाही का ट्रेलर भी दिखने लगा। जापान के चीबा प्रांत के सोसा शहर में कुजुकुरी तट पर लहरें टकराती नजर आई। जापान के पूर्वी तट के पास 1 फुट ऊंची पहली सुनामी की लहरें पहुंची हैं, जो बड़े खतरे का अलार्म बजा रही है। सुनामी से महातबाही की आशंका है। जापान में कुदरत का भारी कहर बरपने की आशंका है। ऐसे में जापान ने 20 लाख लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इसके अलावा जापान ने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करवाया है। इसके अलावा टोक्यो के उत्तर में स्थित सेंडाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। साथ ही होक्काइडो, आओमोरी और टोक्यो खाड़ी से चलने वाली फेरी सेवाएं भी रोक दी गई हैं। फिलहाल रूस से लेकर जापान तक हाई अलर्ट है। लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन इस तबाही की आशंका से ही दुनिया थर्रा गई है और सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वैज्ञानिकों ने धरती के लिए जो बार बार चेतावनी दी थी, खतरे को लेकर जो चेताया था, क्या वो घड़ी आ गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक बड़ी जानकारी। दरअसल रूस के कुरिल द्वीप में इमरजेंसी प्लान तैयार किया गया है। इमरजेंसी का प्लान अब बना लिया गया है। दरअसल सेवरो कुरिल्स्क में 3 मीटर ऊंची लहरें उठी हैं और इसी के बाद अब चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। 44 देश ऐसे हैं जहां पर सुनामी का खतरा अब इस भूकंप के बाद मंडराता नजर आ रहा है और यही वजह है कि इससे बचाव के लिए, इससे सुरक्षित बचाव के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। रूस के कुरिल द्वीप में इमरजेंसी का दरअसल आपको बताएं कि ऐलान किया गया है, लेकिन आप ये समझिए कि कितनी बड़ी चुनौती है कि ऐसे में एक व्यवस्था ऐसी तैयार करनी या फिर एक ऐसा प्लान तैयार करना जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। हालांकि जब इस तरह के परिस्थिति बनती है, क्योंकि ये रूस में 8.8 तीव्रता वाला जो भूकंप आया, उसके बाद जापान हो, अमेरिका हो या 44 देश हो बाकी, उन पर भी अब भारी सुनामी का जो खतरा है वो मंडराने लगा है और इमरजेंसी का ऐलान अब कुरिल द्वीप में भी कर दिया है। जो तमाम तटीय इलाके हैं जहां पर लहरें उठती हुई हल्की सी भी नजर आ रही है, वहीं पर उस क्षेत्र में ही ये ऐलान कर दिया गया है कि आपातकाल की बात कही जा रही है, क्योंकि एक भारी भूकंप, इससे पहले अगर हम रूस की बात करते तो 1952 में 9 तीव्रता का यहां पर भूकंप दर्ज किया गया था और उस वक्त भी हमने भारी तबाही देखी थी। तो रूस में एक जोरदार भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल रूस के कैमचटका में 8.8 तीव्रता के भूकंप ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने इस भूकंप को दशकों में सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया है। इस भूकंप के बाद जापान, रूस और प्रशांत द्वीपों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। ये टीवी स्क्रीन पर आपके नजर आ रही हैं कुछ तस्वीरें, जहां भूकंप के बाद कई इलाकों में सुनामी की दस्तक से ही लोगों में कोहराम मच गया है। आप देखिए कि रूस में इतना तेज और इतना
इतना जबरदस्त भूकंप आया कि आसपास लोग पूरी तरीके से थर्रा गए, डर में आ गए, दहशत में आ गए। समुद्र की बात करते हैं, तटीय इलाकों की बात करते हैं तो समुद्र में कई कई फीट ऊंची जो लहरें हैं वो उठती नजर आ रही हैं। जो सामान लोगों का रखा हुआ था वो हिलने लगा, मूवमेंट बहुत तेज हो गया। 8.8 की तीव्रता का भूकंप अपने आप में बहुत बड़ा और अपने आप में बहुत गंभीर और संवेदनशील हो जाता है। एक दो नहीं बल्कि 5 देशों में तो सुनामी का सीधे तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन किस तीव्रता का भूकंप कितना खतरनाक है ये जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको बता देते हैं। रिक्टर स्केल पर इसका असर क्या होता है, 0 से लेकर 1.9 तक अगर इसको मापा जाता है तो सिस्मोग्राफ का पता चलता है, यानी इसका पता चलता है। लेकिन 2 से 2.9 तक हल्की कंपन महसूस की जाती है और कहीं पर अगर 3 से लेकर 3.9 तक आता है तो नजदीक से ट्रक गुजर जाए ऐसी कंपन महसूस होती है, कोई वाहन गुजर जाए ऐसा महसूस होता है। इसके बाद 4 से लेकर 4.9 तक अगर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो खिड़कियां टूट इसमें सकती हैं, खिड़कियों को नुकसान पहुंच सकता है, कांच टूट सकता है, आपके आसपास की जो रखी चीजें हैं वो हल्की मूवमेंट कर सकती हैं। 5 से लेकर 5.9 तक अगर भूकंप की तीव्रता महसूस की जाती है तो फिर इसमें भारी सामान भी मूवमेंट कर सकता है, हिल सकता है। 6.69 की अगर हम बात करते हैं तो फिर इसमें इमारतों की नींव दरक सकती है और इसमें दरारें पड़ सकती हैं, इमारतें गिर सकती हैं। 7 से लेकर 7.9 तक की अगर हम तीव्रता की बात करते हैं तो इमारतें इसमें ढह सकती हैं, इमारतें भरभरा कर नीचे गिरती हैं, जमीन के अंदर पर पाइप फट जाते हैं, यानी जमीनों के अंदर भी जो दरारें हैं वो पड़ सकती है। इसके बाद आइए 8 से ऊपर वाले भूकंप पर। 8 से लेकर 8.9 जहां पर भूकंप की तीव्रता मापी जा सकती है वहां पर इमारतों के साथ साथ पुल भी गिर जाते हैं, सुनामी का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसा कि हमने रूस में आए भूकंप के बाद आसपास के क्षेत्रों में देखा, आसपास के राज्यों में देखा। इसके बाद 9 से ज्यादा जब भूकंप की तीव्रता महसूस की जाती है तो उसमें धरती लहराती दिखेगी, पूरी तरीके से मूवमेंट करती हुई नजर आएगी धरती और सुनामी भी आ जाएगी। तो ये आपको बताने का प्रयास कि किस भूकंप में कितना असर होता है। दुनिया के सबसे बड़े भूकंप कब कहां पर आए वो भी जान लीजिए। साल 1952 में कैमचटका में ही 9 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था। इसके बाद साल 2001 में इंडोनेशिया के सुमात्रा में भूकंप महसूस किया गया था। सुनामी ने कई देशों में अपनी चपेट में लिया था। आपको बताएं कि 2.80 लाख से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई थी। इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी तेज गति का ये भूकंप रहा होगा। साल 2011 में जापान के तोहोकू में 9.1 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। भूकंप से पूरे क्षेत्र में सुनामी आ गई थी, तबाही का मंजर दिखाई दिया था। 15,000 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई थी। साल 1952 में रूस में ही 9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। करोड़ों का नुकसान पहुंचा, सरकारों की प्रोजेक्ट्स के और लोगों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। कैमचटका में दूसरी मर्तबा है जब इतना तेज भूकंप दर्ज किया गया है। आज की बात करते हैं तो कैमचटका में आज ही 8.8 तीव्रता का भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए और न केवल एक शॉक बल्कि बैक टू बैक 30 आफ्टर शॉक्स जिसे कहा जाता है वो दर्ज किए गए। जापान की बात करते हैं तो जापान में कहां पर सुनामी का खतरा मंडराने लगा है और इसको लेकर कहां पर अलर्ट है वो भी जान लीजिए। एरिमो टाउन, कुशिरो बंदरगाह, हमाका टाउन और निमेरो, हानासाकी, टोक्ची बंदरगाह और उत्तरी होक्काइडो, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है सुनामी को लेकर और यहां पर लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो देखिए जापान में कहां पर सुनामी का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब 2001 में, 2011 में, 1952 में जब तबाही हुई थी उसके बाद ये तमाम देशों को अपनी चपेट में लेता है। इस बार भी कुछ ऐसे ही एक्सपर्ट्स ने चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि कई देशों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान में तो हमने आपको बताया, इसके अलावा अमेरिका है, यहाँ पर भी सुनामी की चेतावनी जारी की है। न्यूजीलैंड, फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी जारी की है। हालांकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो उतना ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है सुनामी को लेकर। इसके अलावा इक्वाडोर,
हवाई में और साथ ही साथ सुनामी की चेतावनी यहां पर जारी की गई। हवाई में तो लोगों का लगातार शिफ्ट होना भी शुरू हो चुका है। कैंप चटका की बात करते हैं, इस इलाके की जहां पर तीव्रता वाला भूकंप आया है, यहां पर कई बार भूकंप आ भी चुका है। इससे पहले भी 5.4 से लेकर 8.7 तीव्रता के भूकंप यहां पर महसूस किए गए हैं। आज यहां पर 8.8 वाला भूकंप तेज गति के साथ महसूस किया गया है। रूस इक्वाडोर में ऊंची लहरें उठेंगी, यह कहा जा रहा है, चेतावनी जारी की है। और इस चेतावनी के बाद होनोलुलु में भी सायरन बजाए गए हैं, लोगों को अलर्ट किया गया। अलर्ट सायरन इन्हें कहा जाता है। चिली की बात करें, सोलोमन की बात करें, सोलोमन द्वीप की बात करें तो यहां पर भी खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। चेतावनी के बाद कई जगहों पर जो अलर्ट सायरन है वो भी बजाए जा रहे हैं। अलास्का, कोलंबिया में भी जो चेतावनी है सुनामी की वो जारी की गई है। वॉशिंगटन हो या फिर ओरेगन हो, यहां पर भी सुनामी का अलर्ट यानी लोगों को चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट भी आया है, मजबूत रहे, सुरक्षित रहे, घबराए नहीं। लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में भी कही है और बाकायदा